काँप उठती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या गुनाह था मेरे भाई का? अल्लाह पाक आपको सब्र दे। होता है और क्या होना है हमें। हमें इतना बड़ा शॉट लगा है, मेरे वालिद और मेरी वालदा साहबा जो है वो हार्ट पेशेंट, तो दुख होता है, तकलीफ होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब हो गया है कि अल्लाह करे कि वो कहीं से भी आ जाए। ये चीज़ें उसका इंतज़ार कर रही हैं। खुद उसको वर्गलाया है, उसको फिर जब देखा कि उसका निकाह हो गया तो मेरी तो रंग रलियाँ ख़त्म हो जानी हैं। तो इसने फिर दूसरा, इसको मियाँ को पता चल गया, इसके मियाँ ने इसको मारा पीटा है। फिर इसने देखा कि अब मेरी तो कहानी ख़त्म। इसने फिर प्लानिंग के तहत मेरे भाई को घर बुला के अपने मियाँ के साथ उसका मर्डर किया। हम वो ख़ानदानी लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, ख़ानदानी हक हलाल की कमा के खाने वाले हैं। ये कहानी को रंग और दे रही है, इसके ससुर ने इसको पकड़ा है। वो जो आमना है, आमना का कहना है कि जिस वक़्त ये वारदात करने आया था रईस, तो उसके साथ 2 और लड़के भी थे। इसके अलावा उसने बोला है कि अगर तुम मुझे सेफ़ जगह पे नहीं लेके जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती करूँगा, तुम्हारे बच्ची के साथ भी मतलब इसका करूँगा। दो जो बाहर लोग खड़े हैं, जो 2 लड़के खड़े हैं, उनको भी बुलाऊँगा, वो भी तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे। इसलिए मैं डर गई तो मैंने डरते मारे मैंने किसी को बुलाया नहीं, ना मैंने किसी को ये बताया अभी है। झूठ बोलती है। नहीं, जब तुम्हें पता है कि एक बंदा मुझे तंग कर रहा है, तुम दरवाज़ा क्यों खोलने गई हो? तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी कह रही है कि मुझे पता ही नहीं था ये वो बंदा है, इसने आके कहा हाँ जी सुनते हो जी, खिड़कियों से मुझे इसने ये किया वो किया। बगैरत बस कर जा, इतने झूठ बोलने हैं, बोल ली है तूने। शर्म करो, तुम्हें डूब मर जाने का मुकाम है। तुम अपनी इज्जत खुद उछाल रही हो और अपनी बेटी की भी इज्जत उछाल रही हो, शर्म करो। क्या वो भी इसी इलाके में रहती है? उनका घर भी ये हमें बाद में पता चला कि वो इधर कहीं पास में रहते हैं, वो भी इधर पास ही कहीं इधर रहती कहीं है? रहते हैं। हाँ जी, हमें भाई कब से काम कर रहा था इसमें डिलीवरी 1.5 बॉय? साल हो गया उसको ये जॉब करते हुए। तो पहले कभी इस तरह कभी हल्का-फुल्का कभी आपको फ़ील हुआ कि नहीं, अभी मेरा भाई जो था ना, अगर उसका कोई करैक्टर ऐसा होता, बंदे को घर में पता चल जाता बच्चे के उठने बैठने से, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसी उसमें है ही नहीं हरकतें, ये इसने खुद उसको वर्गलाया है। उसको फिर जब देखा कि उसका निकाह हो गया तो मेरी तो रंग रलियाँ ख़त्म हो जानी हैं। तो इसने फिर दूसरा, इसको मियाँ को पता चल गया, इसके मियाँ ने इसको मारा पीटा है। फिर इसने देखा कि अब मेरी तो कहानी ख़त्म। इसने फिर प्लानिंग के तहत मेरे भाई को घर बुला के अपने मियाँ के साथ उसका मर्डर किया है। और इतना ख़तरनाक मर्डर किया है कि जब बात करते हैं ना तो रूह काँप जाती वो है। कहते हैं कि जब मतलब मेरी वो उसके शौहर का कहना है कि जिस वक़्त मैंने उस पे तशद्दुद किया, उस पे कत्ल किया, उसको जो भी किया, मेरी बीवी उसमें शामिल नहीं थी, ना मेरी बीवी को पता है। वो झूठ बोलता है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, ये अकेला शामिल नहीं है, ये अपने आप पे अब अकेला ले रहा है। इसकी बीवी भी मुलव्वस है, इसका छोटा भाई भी है और भी बहुत सारे लोग निकलेंगे। ये अकेले बंदे का काम नहीं है, ये झूठ बोलता है। तो आपको कैसे पता चला? आपका तो देवर था? जी, आपके साथ कैसे ताल्लुकात थे? बहुत कैसा अच्छे था वो? ताल्लुक थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। कितना अरसा हुआ आपको शादी को? मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। 16 साल से आप देख रही हैं, तो जी, आपने तो मैंने बच्चों की अपने तरह हाथों पाला। जी, मैंने अपने हाथों से बच्चों की तरह उसको पाला, अपनी बेटियों की तरह पाला। छोटा था जब मेरी शादी हुई थी, वो तो ऐसा है ही नहीं था। इस बगैरत औरत ने उसको वर्गलाया है। उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत ज़्यादा इसने इल्ज़ाम लगाए। इतना इतना जुल्म किया, इसकी रूह भी नहीं कांपी। खुदा का खौफ नहीं आया इन लोगों को। आपको कब पता चला? कब आपको पता चला? हम 21 अगस्त को हमें पता चला कि रात को वो घर नहीं आया। तो जुमेरात को मतलब सुबह होते ही हम ढूँढना शुरू हो गए। हमें लगा शायद कहीं दोस्तों में कहीं बाहर निकला है, लेट होगा या दफ़्तर चला गया है रिकवरी करने के लिए। तो जब वो जुमेरात को हम ढूँढने शुरू हुए, हमने अगवा का पर्चा भी करवाया है। तो फिर इसी तरह हमें आगे पता चलता गया कि ये मसला बन गया है। पहले भी कभी वो लेट आता था या इस तरह लेट आता था मतलब कि अपनी आम रूटीन में जैसे 12-1 बजे घर आ जाना, इस तरह होता था। तो आपके पास उसका नंबर है? आपके पास ये वीडियो जब वगैरह? बुध की रात को वो घर से गया है ना तो 12-1 का टाइम हुआ, हमने फ़ौरन कॉल करनी शुरू कर दी है तो उसका नंबर बन जा रहा था। हाँ, वो कह रही कि जब हमारे घर से गया है तो उसका मोबाइल इधर रह गया है, तो उसका मोबाइल वहाँ गिर गया ये है। कहती है कि वो जब पहले मेरे साथ आया है, मैंने 8 साल की बच्ची को इसने इशारा किया है, वो ऊपर अपने दादा अबू को लेके आई है। ये झूठ बोलती है। लेके आई है, उसके साथ रंग रलियाँ मना रही होगी। रंग रलियाँ मना रही थी, पकड़ी गई, इसके मियाँ ने इसको मारा पीटा। फिर इसको कहती है मुझे मेरे मायके में छोड़ आए। ये कहानी को रंग और दे रही है, इसके ससुर ने इसको पकड़ा है। मतलब आपका कहना है कि ये मोबाइल जो गिरा है, मेरी बात सुने, वो कहती जी मेरा सेट, हमारे पैसे वहाँ पे पड़े हुए थे, उसने पहले वो उठाए हैं तो वो अपना सेट भूल गया। वो पागल है, दोबारा अपना सेट लेने आएगा?
कह रही है वो मोबाइल लेने आया। 4 लाख लेके गया, फिर सोने का सेट हाँ भी जी। लेके गया, लेकिन मोबाइल छोड़ गया। हाँ, मोबाइल छोड़ गया। क्या वो अपना मोबाइल छोड़ के, एक बंदा चीज़ उठा रहा है तो वो अपनी फेंक के तो दूसरों की उठा लेगा? वो उसको चोर बना रही है, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। आप ये बताएं कि वो ये चलो मान लेते हैं कि ये सेट उठा रहा है ये 4 लाख, वो फिर वो अपना सबूत वहाँ छोड़ेगा, मोबाइल ये कहती छोड़ेगा? है कि वो बच्चों के साथ, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती करता है, ठीक है? ये अगर वो ऐसा करता है, हमारे पूरे थाने में, हमारे मोहल्ले में, अहले इलाका में उसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं आप, ठीक है? कि हाँ, उसके खिलाफ कोई पर्चे हैं। फिर वो कहते हैं जी, उसने कहा जी मेरे भाई मर्डर करते हैं, कियों में उन्होंने, वो बदमाश है। हम वो ख़ानदानी लोग हैं, ठीक है? गरीब लोग हैं, ख़ानदानी हक हलाल की कमा के खाने वाले हैं। ये हम पे इल्ज़ाम लगाती है कि हम कोई भूखे नंगे हैं। जब आप इसको देखती हैं तो आपको क्या लगता है? हमें दुख होता है, और क्या होना है हमें। हमें इतना बड़ा शॉट लगा है। मेरे वालिद और मेरी वालदा साहबा जो है वो हार्ट पेशेंट हैं, वो इस सकत में नहीं है कि वो किसी से कोई बात कर सके। तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब हो गया है कि अल्लाह करे कि वो कहीं से भी आ जाए, ये चीज़ें उसका इंतज़ार कर रही हैं। तो दिल फटता है कि इस तरह हमने तो आप अपने हाथों से इसको इस्त्री कर रही थी, ये चीज़ें कर रही तो दुख होता है, शॉर्ट लगता है कि ये सब क्या हो गया। हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे साथ होगा। जी नाज़रीन, जिस घर में शादी की तैयारियां हो रही थी, बड़ी बनाई जा रही थी, अपने हाथों से पाला, सबसे छोट बात करनी है, ठीक है? क्या कहना, आप क्या चाहती हैं? हमारा यही कहना है कि हमारा बड़े अफसरान और आईजी पंजाब, जितने भी बड़े अफसरान हैं, हमारी आवाज़ सुने। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे इन्होंने हमारे भाई के साथ किया है, ऐसे ही इनको चौराहे पे खड़ा करके इनको सज़ाए मौत दी जाए, और ऐसे ही इनको जलाया जाए, जैसे इन्होंने इतनी सफाकत से हमारे भाई का हाल किया है कि बता नहीं सकते। रूह कांप उठती है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या गुनाह था मेरे भाई का। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। जी नाज़रीन, बात तो हकीकत है। बहनों ने पता नहीं क्या-क्या ख्वाब सोचे थे, क्या-क्या ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। भाभी ने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला। अब बता रही हैं कि बिल्कुल छोटा था, बड़ा मैंने अपने हाथों से किया। और कोई भी ऐसी बात जो है, कह रही मोहल्ले से भी आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये इनके घर में किस तरह तैयारियाँ थी, तो इनके घर में सफ़े मातम जो है बिछ गया है। बड़े दुख की बात है, बड़ा अफ़सोस होता है जवान बच्चा किसी के घर से चला जाए। आप लोगों ने पिछली की भी सारी कहानी सुनी, आपको भी पता है। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा, इसमें हकीकत आपको क्या लगती है? आप अपनी हकीकत जो है, अपने लफ्ज़ों का जो है, हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी होश गुफ्ता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।